So hi guys, my name is Ankit and I am a NEET aspirant. So NEET 2025 को पूरे हुए अभी काफ़ी दिन हो चुके हैं. So अब बारी है मुझे अभी मूव ऑन करने की और फ्यूचर के बारे में सोचने की. तो मेरा जो स्कोर है वो ऐसा है कि इसमें मैं बॉर्डर लाइन पे हूँ, मुझे लग रहा है ऐसा, क्योंकि काउंसलिंग के टाइम ऐसा होता है कि एक एक रैंक पे कॉलेज मिलता है और नहीं मिलता है, ऐसा रिस्क हो जाता है. सो वो रिस्क मैं लेना नहीं चाहता एंड मुझे पक्का नहीं पता कि कट ऑफ क्या जाएगी और रैंक क्या जाएगी. आपको भी शायद नहीं पता होगा, वीडियोस देख के ही हमें पता चलता है कि कट ऑफ क्या जाएगी, लेकिन वो यूट्यूबर्स भी सिर्फ अंदाज़ा लगाते हैं क्योंकि पता किसी को नहीं होता कि एग्जैक्ट क्या जाने वाला है. क्योंकि पेपर का भी ऐसा ही था, सब बोल रहे थे ईजी आएगा ईजी आएगा, लेकिन पेपर ऐसा आ गया जो किसी ने सोचा ही नहीं था. सो ऐसे ही मैं भरोसा नहीं कर सकता कि कट ऑफ क्या जाएगी और रैंक क्या रहेगी. सो मैं सोच रहा हूँ अभी तैयारी शुरू करूँगा. एंड पिछली बार मैंने ऑनलाइन कोचिंग ली थी, ऑनलाइन ही मैंने ज्वाइन किया था, वहीं से क्लासेस ली थी. सो इस बार भी मैं ऑनलाइन लेने की ही सोच रहा हूँ, मैं अनअकैडमी से लेने की सोच रहा हूँ, मैं बता देता हूँ आपको. सो मुझे अनअकैडमी पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है एंड इसमें मैं टीचर से कनेक्ट भी कर पा रहा हूँ. तो मैं वही कंटिन्यू करूँगा, अपने पहले वाले टीचर से ही पढ़ूंगा एंड आगे की तैयारी शुरू करूँगा. क्योंकि अभी इस काउंसलिंग का मुझे नहीं पता क्या रहेगा. अगर कॉलेज मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, मैं वो ज्वाइन कर लूँगा. एंड अगर बाई चांस कॉलेज नहीं मिलता है तो मुझे तैयारी तो करनी पड़ेगी, क्योंकि काउंसलिंग ऐड होते होते काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता है एंड फिर कोई फ़ायदा रहता नहीं इतने महीने वेस्ट करने का. सो इससे बेटर यही है कि मैं अभी से तैयारी शुरू कर दूँ. एंड मैंने एक बैच भी ज्वाइन किया है जिसकी क्लासेस शायद कल से स्टार्ट हैं, 21 से उसकी क्लासेस स्टार्ट हैं, कल से नहीं. एंड वो क्लासेस मैं शुरू करूँगा. मैं अपनी गलती बता देता हूँ कि मैंने इस साल अब क्या क्या गलतियाँ की थी. तो अगर आप फ्रेशर हो या फिर नीट 2026 देने की सोच रहे हो तो आप वो गलती बिल्कुल भी मत करना. जो सबसे पहले गलती है वो है डिस्ट्रैक्शन की. ऑनलाइन क्लासेस में ऐसा होता है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो. मैं क्लासेस के टाइम तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होता. जब मेरी क्लासेस चलती थी उस टाइम तो मैं बिल्कुल क्लासेस एक टाइम पे एंड बिना कहीं इधर उधर जाए क्लासेस ले लेता था. चाहे मेरे घर वाले बोलो या कोई भी बुलाओ, मैं नहीं जाता था, सिर्फ क्लास ही लेता था. लेकिन क्लास होने के बाद जो टाइम बचता है उसमें डिस्ट्रैक्शन हो जाती है ऑनलाइन कोचिंग में, क्योंकि लैपटॉप सामने रहता है, फ़ोन सामने रहता है, तो ये हो जाता है. सो आप ऐसी गलती मत करना. मैं भी इस साल ऐसी गलती कोई नहीं करूँगा. मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा बिल्कुल भी. अपना टाइमर लगाऊंगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत सारी करूँगा, पिछले बार से भी ज़्यादा मॉक टेस्ट दूंगा. मैंने 150 प्लस मॉक टेस्ट दिए थे इस साल, आप पहले की वीडियो देख सकते हो मेरी जाके. इस साल मैं उससे भी ज़्यादा मॉक टेस्ट दूंगा एंड अपना टारगेट इस हिसाब से रखूँगा कि चाहे कैसा भी पेपर आ जाओ मेरे को वो करना ही है और मेरे से हो जाए सारे के सारे क्वेश्चन. तो आप भी इसी चीज़ का ध्यान रखना, बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट मत होना. तन मन धन पूरे लगा के अपनी तैयारी करो और नेट 2026 की तैयारी शुरू कर दो. क्योंकि अगर आप भी बॉर्डर लाइन पे रह गए एंड बाई चांस आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो फिर आपके जो 3-4 महीने हैं वो बिल्कुल वेस्ट हो जाएंगे, आप बिल्कुल भी तैयारी नहीं कर पाओगे. एंड मेजर फैक्टर ये है कि आप पीछे का भी भूलने लगते हो इस टाइम में. अभी तो अभी एग्जाम हुआ है, हमें सब कुछ याद है अपने माइंड में कि क्या पढ़ा था क्या नहीं, कैसे पढ़ा था. लेकिन जैसे जैसे महीने आगे जाएंगे आप चिल करते रहोगे, आप वो सब भूल जाओगे. आपको दोबारा से वो सब पढ़ना पड़ेगा, जो कि अभी आपको याद है वो भी पढ़ना पड़ेगा. सो इससे बेटर ये है कि हम तैयारी शुरू कर दें और पढ़ना स्टार्ट करें. काउंसलिंग में जो होगा वो देखा जाएगा. सो यही मेरी भी है. एंड ऑनलाइन क्लास से दूसरी चीज़ बताऊं कि आप कहीं से भी ये क्लासेस ले सकते हो. तो इसकी डिसएडवांटेज ये होती है कि जैसे घर वाले कहते हैं कि भाई चलो रास्ते में क्लास ले लेना, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना. उनको बोल देना कि नहीं मेरी क्लास है, मेरे को घर पे ही रहना है. क्योंकि जो आप ट्रैवल करते हो एंड कहीं दूसरी जगह जाके क्लास लेते हो तो वहाँ पे नहीं हो पाता है बिल्कुल भी. मैंने ट्राई किया है, मुझे पता है कुछ नहीं हो पाएगा, आपकी क्लास भी वेस्ट जाएगी एंड वो जो टॉपिक था वो भी आपका छूट जाएगा. एंड इस चक्कर में आपकी जो आगे की क्लास है वो भी आपको समझ नहीं आएंगे एंड वो पूरा चैप्टर आपका बर्बाद हो जाएगा. साथ ही नोट्स नहीं बना पाओगे, आगे के नोट्स भी आपके छूट जाएंगे. ऐसे करके वो उस सब्जेक्ट के पर्टिकुलर आपके नोट्स बन ही नहीं पाएंगे एंड आप सिर्फ उसी लूप में फंस के रह जाओगे. तो ये गलती आप बिल्कुल भी मत करना. अगर आप ऑनलाइन जा रहे हो, या तो आप PW ले रहे हो फिजिक्स वाला या अनअकैडमी, जो भी आप ले रहे हो वो आपकी चॉइस है. लेकिन अगर ऑनलाइन ले रहे हो तो ये गलती मत करना. क्लास चल रही है तो घर पे लो, घर पे पढ़ो, उसके साथ रिवाइज करो, उसी दिन उस चैप्टर के क्वेश्चन करो, उस टॉपिक के. नहीं समझ में आए तो डाउट बॉक्स में डालो, डाउट लो. तो ये सारी बातें तो हो गई आपकी प्रिपरेशन के लिए. लेकिन नीट एग्जाम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मॉक टेस्ट और क्वेश्चन प्रैक्टिस. क्वेश्चन प्रैक्टिस तो हम कर लेते हैं PYQ देख के, और क्वेश्चन प्रैक्टिस हम कर लेते हैं. हमारे जो DPP होते हैं, मॉड्यूल्स होते हैं, उनमें से हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं. लेकिन मॉक टेस्ट एक ऐसी चीज़ है जिससे हर बच्चा डरता है. मैं भी बहुत ज़्यादा डरता था, मॉक टेस्ट नहीं देता था क्योंकि उसमें कैसे मार्क्स आएंगे, क्या आएंगे, हम उनसे डर लगता है, पेरेंट्स क्या कहेंगे. लेकिन वो डर मेरा ख़त्म हो चुका है अभी, क्योंकि मेरी मम्मी और मेरी बहन मेरे को लगातार फोर्स करते रहते हैं मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट दो. तो वो डर तो मेरा निकल चुका है. तो मैं मॉक टेस्ट तो दूंगा, लेकिन आपको ये मॉक टेस्ट ज़रूर देने. जितना मॉक टेस्ट दोगे उसमें आपका ही फ़ायदा है. स्टार्टिंग में आप स्कोर मत देखो कि आपका क्या स्कोर बन रहा है क्या नहीं.
आप ध्यान दो आपकी गलतियों पे। आप मॉक टेस्ट को एनालाइज करो कि आपके क्वेश्चन कौन सा गलत हुआ और वो क्यों गलत हुआ। अगर आप उन चीज़ों को भी क्लियर कर लोगे तो भी आप बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर पाओगे। अगर आपको चाहिए कि मैं मेरा बताऊं कि मैंने इस साल कैसे मॉक टेस्ट दिए थे, कितने दिन में दिए थे, कहाँ से दिए थे, तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकते हो। मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा। एंड अगर आपको जानना है कि मैंने अनअकैडमी से कौन सा बैच ज्वाइन किया है, क्या मेरे टीचर्स थे, तो भी मैं बता सकता हूँ आपको, अगर आप चाहते हो तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फाइनली गाइज, अगर आपको भी मेरी नीट 2020 की तैयारी करनी है और अच्छा डॉक्टर बनना है तो आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हो चैनल को सब्सक्राइब करके। एंड आपने अगर ये वीडियो ऐसे नॉर्मली देखी तो आप स्किप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको टाइम टू टाइम गाइड करूंगा कि मैंने कौन से चैप्टर कंप्लीट कर लिया, मैं कहाँ से पढ़ रहा हूँ, कौन से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, ताकि आपको भी पता चलता रहे कि मेरी तैयारी कैसी है, मैं कहाँ से प्रिपेयर कर रहा हूँ, ताकि आपको भी आइडिया है ना, भी उसी तरह प्रिपेयर कर पाओ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर डॉक्टर बनना है तो। थैंक यू सो मच।